गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये स्थिति आपको हो सकती है कि आप मौत को भी कब्जे में ला सकते हैं इस क्रिया से। यू कैन बिकम द कॉन्करर ऑफ लाइफ एंड डेथ इफ यू सिंसियरली प्रैक्टिस कुंडलिनी क्रिया योग। अब कुंडलिनी क्रिया योग क्या है? कुंडलिनी क्रिया योग यानी एक विशेष प्राणायाम की पद्धति है। सिर्फ एक धर्म या मजहब नहीं है, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, एक जीने की राह। कुंडलिनी क्रिया योग एक जीने की राह है। तो ये बहुत सरल है और हम लंबी सांसें अपने रीढ़ और सुषुम्ना नाड़ी से लेते हैं, मेरुदंड से ये हम सांसें लेते हैं। अब ये क्रिया योग में हम लंबी सांस लेते हैं, हमारे चित्त को हम उस श्वास में मिला देते हैं और ये करते करते क्या हो जाता है, अ हैवी डिटॉक्सिफिकेशन इज टेकिंग प्लेस इन द बॉडी। हम शांत जगह में यदि ये प्राण अपान का यज्ञ करें तो हमें निश्चित दीर्घ आयु मिलेगी। लोग कहते हैं कि जिसकी सांस लंबी होती है ज़्यादा जीता है। हाथी 100 साल से जीता है, 16 ब्रेथ्स पर मिनट। कछुआ 4 ब्रेथ्स पर मिनट 400 साल तक जीता है। इंसान 60 ब्रेथ्स पर मिनट 70-80 साल तक जीता है। जो कुत्ते जल्दी ये करते हैं वो 8-10 साल तक जीते हैं। So it is always said that the quicker you breathe, the shorter your lifespan, the longer your breath, like the giant tortoise, which breathes 4 breaths per minute, he lives for 400 years. Elephant has 16 breaths per minute, he lives for 100 years. Man has about 60 to 70 breaths per minute, he lives for about 80 years. So सांसों को लंबा करना is a scientific process. ये वैज्ञानिक तरीका है खुद के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। भगवान को तुम मानो या ना मानो, भगवान की अनुभूति अपने आप आ जाएगी जैसे आप ये साइंटिफिक प्रोसेस करेंगे। आई डो नॉट टेल एनीबडी टू फॉलो एनी रिलीजन, आई डो नॉट टेल एनीबडी टू बी ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ और क्रीड। आई टेल देम जस्ट साइंटिफिकली प्रैक्टिस द क्रिया योग विथ फोकस्ड अटेंशन and you shall reach the goal. So Kriya Yoga, breathing it in of course pure air, which you will find in the early hours of the morning. आप ये क्रिया योग की सांसें आप लेंगे तो इससे रक्त शुद्धि होगी, जो विषाली तत्व हैं वो शरीर से फेंक दिए जाएंगे and you will detoxify your system. It's a very healthy process. परसों मैंने कोई साल पहले पढ़ा था कि 50 या 60 हज़ार साल पहले एक बड़ा प्रलय हुआ। उस प्रलय में सब लोग मारे गए। एक माँ थी और एक पिता थे, समवेयर इन मिडिल ईस्ट अफ्रीका। तो उनसे प्रजनन शुरू हुई, फैमिली शुरू हुई और वो मिट्रोकॉन्ड्रियल जीन, उसको बोलते हैं मिट्रोकॉन्ड्रियल जीन, वो एक ही माँ से हम सब लोग यहाँ नहीं मर, द होल वर्ल्ड वी आर डायरेक्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दिस इज़ अ वेरी जॉयफुल थॉट। आई मीन इफ वी आर डायरेक्ट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड ये वी शूटिंग आउट एट वन अनदर, किलिंग वायलेंटली, ये एक थियोरी है बट आई विश इट वर ट्रू एंड आई फील दैट अ लॉट ऑफ इट मेक्स सेंस कि वी आर वन ह्यूमन बीइंग। और यही मैं आपको अनुभूति देना चाह रहा हूँ कि वी आर वन कॉन्शियसनेस। बट यू मस्ट नॉट इंटेलेक्चुअलाइज विथ मी, you must connect my heart with your heart, form the golden gate bridge, and then I will connect with you and give you the pran. जो प्राण है, जो प्रेम है,
ये गठबंधन ये दिखाता है कि हम सब एक हैं, एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी। देखो कोई भी साधु या संत, मैं तो कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं तो आप ही हूँ, आप में से ही हूँ। आई एम अ सर्वर ऑफ ह्यूमैनिटी। मगर मैं इन लोगों को, साधु संतों को भी कहता हूँ कि यदि आप आए और इतने सारे लोगों का टाइम बर्बाद करें बातें करके, आप एक अनुभूति क्यों नहीं देते थे? छोटी छोटी सी अनुभूति देना चाहिए। हमारे मराठी में एक कहावत है, अच्छा वो जब बड़ी क्रूड है जरा, मगर बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर। तो बाप दिखाओ, नहीं तो डेरा डंडा उठाओ। तो ये सही है कि आज की पब्लिक उकता गई, लेक्चर 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 लेक्चर। अरे होटल में जाके मेन्यू पढ़ोगे, खाना कब खाओगे भाई? और होटल में गए, चावल ये बटाटा वड़ा, सांभर वड़ा, ये वड़ा वो वड़ा, और फिर बातों बातों में ये किया, दो लोग बोल रहे थे इतना, वो रख के चल दिया। अरे हम खाना तो खाना भूल गए, हमने तो मेन्यू तो पढ़ लिया और चल दिया बाहर। तो ये नहीं हो सकता। तो सबसे विनती है कि थोड़ी अनुभूति, भले ही वो न मिले लोगों को, मगर प्रयास अपना होना चाहिए। वी मस्ट शेयर आवर स्पिरिचुअल वेल्थ in experience and inform with everybody who comes. Otherwise, talk is talk. बातों से कुछ नहीं होगा। यदि बातें बातें करते रहूं, मैं आपको हापुस अम्बा का डिस्क्रिप्शन देते रहूं, तो आपकी भूख तो थोड़ी मिटेगी। आपको जब अनुभूति में दूंगा, तभी आप कहेंगे कि ये अधिकारी पुरुष हैं, अधिकारी सेवक है मानव जाति का। हम यही विद्या सीखेंगे, क्योंकि ये विद्या हमें अनुभूति देती है। सो व्हेन आई थ्रो माय प्राण, माय चैतन्य प्राण इन योर प्राणिक श्वास, टू बी टेक्निकल, यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन अनुग्रह। Anu means self, home. You have entered your self home by breathing with my breath. This is spiritual intimacy. This is spiritual intimacy. When the master throws his breath and is breathing his breath through the disciple, that is what is called closeness. Not like just go and say hi and you hug someone and all. Still you are separate. But here the breath and the pran and the chaitanya breath has been mixed, showing to humanity that we are one. Taking that we are going to do the Kriya Yoga religiously or with our hearts and all that, and how is it going to help our loved ones? We are doing it and we're going to give our energy and for the betterment of everybody, but if you're talking about a catastrophe and things like that, then how is it that we can make a difference to our loved ones who may not be doing the same thing that we do? Okay, I want to ask you a counter question. How would not doing Kriya Yoga help your loved ones? It would not help either way, right? So we are quits on that question. We are quits. So not doing it would not help you nor your loved ones, but doing it would help you and encourage your loved ones to come here. But the answer is even better. Yes, it will help your loved ones if they are attuned to you and you let them know I'm doing Kriya Yoga for you. Definitely it's going to have a pacifying effect and it'll give them a lot of courage and support. It's a good support system, and try to bring them later to do it, because it's a science, it's not a religion. It's a scientific technique of, it soothes the nerves, calms the mind and detoxifies the whole system. It's the fastest method of detoxification. Okay, and this is different from the Surya Kavach. The Surya Kavach is the first detoxification, which is a heavy detox, and it fills you with light and protection. It is to protect your body again and keep you away from accidents, premature death, all ill happenings, because the Surya is the king of the mandal. The Rashi mandal is ruled by the Surya. It's common sense. If there's no sunshine for 2 or 3 years, all life on earth will die away, right? So we are floating in the soup of the sunlight, and in him we live and move and have our being. So Surya Narayan is our immediate God. The other Lord God you cannot see, but Surya you can see every day. He is our immediate God and benefactor. You know what I would love to do? I would love to invite you to my ashram in the forest of the Simagad Hills near Pune. It's a beautiful forest. We have deers and peacocks in season, and it takes you 5,000 years back in time, because we have thatched huts and little mud houses, at least they're imitation like that
And we have this temple, and so you can stay there overnight. It's really wonderful. That's where I teach the Kriya Yoga. And it's very, very good. It's very rewarding. Pune Ashram, you'll get to see the world's biggest Akhand Shivling, which is concealed of Parasmani, which we call Parasmani. That is in the temple, so you'll get an opportunity to meditate there and still your mind. It is a high Sanskar, alchemical mercury Shivling, consolidated mercury. And they say in the Shastras ki Parasmanicha jo Shivling hai, Parasmani, the Pareka jo Shivling, Paradeshwar is the highest Shivling which anyone can ever have. More than emerald, more than diamond, more than gold, more than silver. So we have one of the biggest Parasmani Shivlings, or the biggest in the world, which is Akhand and has 18 Sanskars. Guruji, I wanted to ask you, could you tell us some more about Kriya Yoga? So I've only read about it in books. Kriya Yoga is a spinal process. It is breathing. It is called the sacred fire rite of the yogi. There are two currents involved in the practice of Kriya Yoga. One is the pranic current, which flows from the Mooladhara chakra to the Agya chakra.